जब आप अपने पास की चीज़ों के लिए ना कृतज्ञ होते हैं, ग्रैटिट्यूड रखते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, और इसका परिणाम ये होता है कि यही वो चीज़ें जो होती हैं ना, जिनकी छोटी चीज़ होती है, जिनका आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, वही आपको उससे भी ज़्यादा देती हैं। यदि आप अपने पास जितना भी धन है, जितना भी पैसा, अगर उसके लिए कृतज्ञ हैं, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा पैसा मिलेगा। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम है आपका पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। और उम्मीद करती हूँ आप तो लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक से क्या होता है, मुझे मोटिवेट मिलेगा आप लोगों के लिए और अच्छी नॉलेज लाने का। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर आपके पास किसी धन की या कई अच्छे रिश्तों की कमी है तो वो भी पूरी हो जाएगी। जब हम अपने पास की छोटी छोटी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं ना, जो हमारे पास छोटी चीज़ें हैं जिन पर अभी हमारा फ़िलहाल क्या होता है, ध्यान नहीं जाता है। हर किसी के घर में एक गिलास तो होगा पानी पीने के लिए, कटोरी तो होगी। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो आपके हाथ में मोबाइल भी नहीं होता। आपके पास मोबाइल है, आप उस मोबाइल से मेरी वीडियो को देख रहे हैं और लोगों की भी वीडियो को देख रहे हैं। इसके लिए ग्रैटिट्यूड है। आपने कभी गौर किया होगा, कभी किसी चीज़ की ना बहुत हमें इच्छा होती है। जैसे मान लो हमें कई बार होता है कि हमारे पास ये भी चीज़ हो, वो भी चीज़ हो। जब वो चीज़ आ जाती है, कुछ टाइम हमें चाव रहता है, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। यानी कि हर चीज़ के पीछे बहुत कम चीज़ें होती हैं जिसका आप लंबे समय तक उस चीज़ के साथ जुड़े रहते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। चाहे वो कहते हैं ना, आप भौतिक चीज़ें, मटेरियल चीज़ें जो होती हैं ना, मटेरियल मान सकते हो या फिर रिलेशन मान सकते हो, है ना। पहले जैसे एग्जांपल के लिए कहती हूँ कि जैसे लड़का लड़की है, उन्होंने लव मैरिज करनी होती है, उनका पहले बहुत प्यार होता है आपस में, है ना। बस यही एक दूसरे के बिना हम तो रह ही नहीं सकते, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, जब शादी होती है तो वो चीज़ क्या होती है, वो पास में आ जाती है। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें जो होती हैं, जो लव होता है वो ख़त्म होने लग जाता है, अट्रैक्शन ख़त्म होने लगता है। तो फिर वो चीज़ें दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही है, अगर अरेंज मैरिज भी हो रही है तो उसमें भी यही चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। शुरू में बड़ा चाव होता है, बाद में हो जाता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात होती है कि उस रिश्ते की हमें ज़रूरत कितनी है, यानी कि हमें मटेरियल चीज़ों की भी ज़रूरत कितनी है। जैसे मान लो आपका सपना है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, है ना, हमारी ज़िंदगी ऐसे चले। अगर आपको वाकई ही उस रिलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर आप उसके लिए आपका ये है कि सारी ज़िंदगी हम एक दूसरे के साथ ऐसे रहेंगे, तब तो वो उस रिश्ते में आपको हमेशा आप खुशियाँ ही आप पाते रहोगे। लेकिन जहाँ आप एक चीज़ें शुरू कर देते हैं करनी, नहीं इससे ये नहीं मिला, उससे वो नहीं मिला, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही मटेरियल चीज़ें हैं। जैसे मान लो भी आपका एक बहुत बड़ा आपने डिज़ायर पाल रखा है कि मुझे कार चाहिए, जब तक मुझे कार नहीं मिलेगी मुझे खुशी नहीं मिलेगी, है ना। अब मान लो यूनिवर्स ने आपकी कार दे भी दी, कभी ना कभी तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा ही। वो होगा उस दिन जिस दिन आपका ध्यान हटेगा, ये भी अभी आपको डिटेल में बताऊंगी, है ना। अब आपके पास कार भी आ गई, अब क्या करोगे, थोड़े दिन आप उस कार के चाव में इधर उधर जाओगे, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, जहाँ पे भी आपका बिलोंग करते हो, आप माथा टेकने जाओगे, घूमोगे, पार्टी करोगे। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। ख़त्म कैसे होगा कि आपके ही जानने वालों में से किसी ने गाड़ी बड़ी खरीद ली उससे, है ना। अब आपका ध्यान कहाँ जाएगा, उस बड़ी गाड़ी पर। आप ये सोचो कि आपने खुशी अपनी कहाँ टिका दी, मटेरियल चीज़ों में, और वहाँ पे भी आपको खुशी नहीं मिल रही। खुशी कुछ टाइम के लिए मिल रही है। कुछ लोग रिश्तों के पीछे, रिश्तों में ढूंढते हैं खुशियाँ कि ये रिश्ते खुशियाँ हमें देंगे। जब उनके पास वो रिश्ता होता है तब वो खुश नहीं रह पाते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना। फिर सोचते हैं ये मेरे पास रिश्ता होता तो मैं बहुत खुश होता। आप ये समझो कि खुशियाँ, हम क्या हो रहे हैं, हम खुशियों को बांध रहे हैं। हर किसी चीज़ में हम उसको एक बांध रहे हैं, हर रिश्ते में बांध रहे हैं, हर मटेरियल चीज़ों में बांध रहे हैं। हम लोग किन चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं। हम मान लो हमारे पास घर है ना। कई लोग बोलते हैं हमारा घर छोटा है या बड़ा है, या मुझे सफाई करनी पड़ती है। घर भी बड़ा चाहिए, सफाई भी करनी पड़ती है। अब वो जो चीज़ नहीं रहती है तो हम लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप कृतज्ञ नहीं हुए। कृतज्ञ मतलब ग्रैटिट्यूड,
थैंकफुल होना भगवान के लिए, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं होता है, आप उनके लिए थैंकफुल हो जाओ। आपके पास हस्बैंड है, वाइफ है, कम से कम लड़ने के लिए कोई तो है तो उसके लिए थैंकफुल हो जाओ। कई लोगों के पास तो वो भी नहीं होता है, कि कई लोग विडो की लाइफ जी रही हैं, या सिंगल मदर हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कम से कम अगर आपके हस्बैंड आपकी केयर नहीं करते, बच्चों की तो केयर कर रहे होंगे ना, बच्चों की तो देखभाल कर रहे होंगे ना, उनके लिए ग्रेटिट्यूड हो जाओ, है ना। अगर वो नहीं कर रहे, किसी भी चीज़ के लिए आपकी मदद नहीं कर रहे हैं ना, घर खर्चे के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, तो वहाँ से लेट गो हो जाओ। अपनी खुशियों को ढूंढो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, अपने सेल्फ वर्थ पे काम करो कि आप क्या कर सकते हो, है ना। ऐसे ही वाइफ के लिए होता है कि आप ना, हमें लगता है कि उस किसी और रिश्ते में जाएंगे, वहाँ से हमें खुशी मिलेगी। एक्चुअली वहाँ खुशी कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि खुशी आपके अंदर नहीं है। अगर आपका मन शांत है, आपके अंदर खुशी है, आपके अंदर खुशियाँ हैं, तो आपको सब उन्हीं रिश्तों में खुशियाँ मिल जाएंगी। अदरवाइज़ आपको कहीं पे भी खुशी मिलने वाली नहीं है। ये फैक्ट है, ये इस यूनिवर्सल का फैक्ट है ना। इसलिए हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होना ज़रूरी है, चाहे आपके पास पैसा क्यों ना, थोड़ा सा ही क्यों ना हो। मान लो आपके पास 1 रुपया ही क्यों ना हो, 1 रुपया तो आजकल वैसे किसी के पास होता नहीं है, बहुत कम हैं लोग, क्योंकि जिनके पास होता है उनके पास मोबाइल नहीं होता है, राइट। आप रिचार्ज करा रहे हो, 3 मंथ का करा रहे हो या 2 मंथ का रिचार्ज करा रहे हो, इसका मतलब आपके पास पैसा है, ठीक है। जितना भी है, चाहे वो थोड़ा है ज़्यादा है, जितना भी है, उसके लिए कृतज्ञ हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो पैसे के लिए, कि कम से कम मेरे पास इतना तो है कि मैं 2 वक्त की रोटी खा रहा हूँ या खा रही हूँ, या मेरे पास मेरा मोबाइल चला रही हूँ, या मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, कम हल्के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कपड़े तो पहन रखे हैं ना, आप ऐसे तो नहीं घूम रहे हैं ना, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। जब आप इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करेंगे ना, उन चीज़ों से क्या होगा कि आपका ध्यान हट जाएगा। जैसे कहते हैं ना, लेट गो करना। सच कहती हूँ, जिस दिन आप जो चीज़ें भी आपके डिज़ायर है, जिस दिन आप डिज़ायर से अपना ध्यान हटा दोगे और अपनी वर्थ पे काम करना शुरू करोगे, जो आपको अच्छा लगता है, अपने काम करना शुरू करिए, अपने आप आपकी सारी चीज़ें पूरी होंगी। चाहे वो रिश्ते हैं, आप अपना कर्म करिए, रिश्तों को उनके मत पड़िए पीछे कि ये मेरी रिस्पेक्ट करे, या ये मेरे से प्यार करे, या मेरे को यहाँ ले जाए, वहाँ ले जाए। उससे अच्छा है, बेटर अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर काम करो कि आप अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। फिर देखिएगा सारी चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी। ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है ग्रैटिट्यूड का। खुद के लिए ग्रैटिट्यूड हो, चीज़ों के लिए रिस्पेक्ट करो, रिश्तों की रिस्पेक्ट करो। और ये संसार है, और हर किसी को कोई ना कोई दुख होता है। ऐसा कोई पर्सन नहीं आपको मिलेगा जिसको कोई परेशानी नहीं होगी। हर किसी को कोई ना कोई परेशानी होती है। बस अपना माइंड सेट करो, अपने ऊपर काम करो, अपने लिए हर खुशी का कोई रास्ता ढूंढो। वो रास्ता ढूंढो जो किसी को दुख ना दे, ना आपको दुखी करे, ना किसी और को दुखी करे। ऐसे वर्थ पर, ऐसे पे ऊपर अपना कर्म करो, फिर देखिए अपनी लाइफ में चमत्कार होते हुए। तो ये थी आज मेरी आप लोगों के लिए वीडियो। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।